हे जॉर्ज, गुड इवनिंग। खुदा आपको आज की शाम में बहुत बरकत दे। इनफैक्ट आई एम वेरी सॉरी, आज तो काफ़ी देर हो गई। हम्म 13वां 13वें दिन का उपवास। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करके अपने उपवास को जारी रखे हुए हैं। अब जानते हैं, ये मौसम ये चीज़ों को और मुश्किल कर देता है। सर्दियों में उपवास रखना और गर्मियों में उपवास रखने में बहुत अंतर है। उन फौजियों से पूछिए जो -45 -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर देश की रक्षा करते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। हम एक जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग एक खोज के बारे में बात कर रहे थे। और आज की जो टॉपिक है वो है अवेकन आवर स्पिरिचुअल सेंसेस। यानी कैसे हम अपनी आत्मिक इंद्रियों को जगा सकते हैं। अब जानते हैं, हमारा विश्वास जो खुदावंद यीशु मसीह में है ना, वो सिर्फ धर्मशास्त्र में लिखी हुई बात नहीं है। इट इज़ जस्ट नॉट जस्ट अ थियोलॉजी। आपकी जो आशा है मसीह में, वो वास्तविक अनुभव होना चाहिए। इट मस्ट बी अ टैंजिबल एक्सपीरियंस। सो होप इन क्राइस्ट simply cannot is not simply theology. It has to be a tangible experience. हम लोगों ने इस बात को पढ़ा और समझा कि प्रेरितों के काम उसके 27 बाब की 20वीं आयत में लिखा था कि कैसे पौलुस was led by his spirit in this extremely difficult circumstances. कैसे वो चीज़ों से जूझ पा रहा था, चीज़ों को संभाल पा रहा था। सी इफ यू आर फेसिंग स्टॉर्म्स इन योर लाइफ, देन दिस वर्ड इज़ फॉर यू। अगर आप एक्चुअली तूफानों का सामना कर रहे हैं तो आज का ये कलाम आपके लिए है। अगर आप बिल्कुल ऐसे नदी में हैं जो बिल्कुल शांत है, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि हमको 3 चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, टू कीप आवर बैलेंस इन लाइफ। अपने संतुलन बनाए रखिए। अपनी नज़रें अपने डेस्टिनी से मत हटाइए। वैसी डेस्टिनी दैट इज़ इन गॉड। ऐसा भाग्य जो खुदा में है, उस पे से अपनी नज़रों को ना हटाइए और अपनी आशा निरंतर मसीह में लगाए रखिए। अगर आप पवित्र काम उसका 27 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में बहुत दिनों तक जब सूरज दिखाई ना पड़ा, ना तारे, और तूफान अपने घातक थपेड़े मारता ही रहा, when neither sun nor stars appeared for many days and no small tempest lay on us, all hope of our being saved was at last abandoned. तो हमारे बच पाने की आशा पूरी तरह खत्म हो गई। इसका मतलब पौलुस भी आशा खो चुका था बचने की। अपनी कॉलिंग के हिसाब से नहीं, मुझे लगता है हमारे पास एक अमेजिंग टॉपिक होना चाहिए। एक ज़बरदस्त कलाम की सीरीज़ होनी चाहिए। इसका नाम होना चाहिए इक्विलिब्रियम। वाओ! सी, आपको समझना पड़ेगा कि पॉल वाज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बिलीवर। पौलुस मेरी और आपकी तरह एक मामूली विश्वासी नहीं था। 2/3 हिस्सा कलाम का, 2/3 पन्ने कलाम के, 2/3 किताबें, 2/3 ऑफ द बाइबल इज़ रिटन बाय दिस ग्रेट मैन।
उसने नेचुरल और सुपर नेचुरल हर आयाम को समझा, हर चिन्ह चमत्कार को, और आत्मा के चलाए चलता था। लेकिन उस कैलिबर के बंदे को भी, उस आत्मिक दायरे के उच्च कोटि के इस इंसान को भी आप बहुत दिन के अंधेरों के बाद उसने इस बात को कबूल करा कि वी हैड लॉस्ट ऑल होप, हम लोग हर उम्मीद बच पाने की छोड़ चुके थे, सारी आशा जाती रही। इसका मतलब पौलुस की जो रूह थी वो एक मुकाम तक आकर हार चुकी थी, टूट चुकी थी। और लिखा है, कलाम बताता है, उस रात खुदा का एक फरिश्ता उसके पास आया। ये 23वीं आयत में मिलेगा आपको, प्रेरित का काम, एक्ट चैप्टर 27 23rd वर्स। क्योंकि पिछली रात उस परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, मेरे पास आकर खड़ा हुआ। मैंने सोचा कि भाई क्या फरिश्ता किस बात का इंतज़ार कर रहा था। मेरे को नहीं पता आपके पास ये सवाल है या नहीं है, लेकिन perhaps maybe you are asking the same question, what was the angel waiting for? क्या वो तूफान इतना बुरा नहीं था कि उस फरिश्ते को एकदम से दखल अंदाजी देने की जरूरत थी? wasn't the storm that bad, or wasn't the storm bad enough uh, to warrant immediate intervention? क्या तूफान इतना बुरा नहीं था कि फरिश्ता किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था? क्या तूफान इतना बुरा नहीं था कि फरिश्ते को बहुत जल्दी दखल अंदाजी देनी चाहिए थी? मुझे लगता है दोस्तों कि द एंजल वॉज वेटिंग फॉर सरेंडर ऑफ द पॉल्स सोल एक्चुअली, जहाँ पे उसका सोल, उसकी रूह एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट पे पहुंच जाए, जहाँ पे उसके ताने, उसके सवाल, बाय गॉड क्यों फंसाना है सिचुएशन में, कोई टैंट्रम्स नहीं, कोई नुक्ताचीनी नहीं, वहाँ पे जहाँ पे हमारी रूह बोले, ए मेरे आबा पिता, और एकदम हलीम हो जाए, और उसकी आत्मा खुदा की आवाज़ सुन पाए। जानते हैं, इस आयत में कोलूस ने दो बहुत ज़रूरी बातों को समझाया। पॉल डिक्लेयर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वर वंस मोर रेवलेशन टू दिस मैन ऑफ गॉड डिस्पाइट द स्टॉर्म। उसने इतनी दो ज़रूरी बातों को बांटा जो एक प्रकाशन की बात थी इस खुदा के खादिम के लिए, तूफानों के बावजूद। लिखा है, आई नो हुज आई एम एंड हुम आई सर्व। ये सुन के देखिए, लिख के देखिए, पढ़ के देखिए, क्या उम्दा बात है। जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, आई नो हुज आई एम एंड आई नो हुम आई सर्व। द इक्विलिब्रियम वॉज रिस्टोर्ड। जो संतुलन था वो वापस बन चुका था। उसकी आत्मा फिर से उसकी अगुवाई कर रही थी। आ जानते हैं, आपकी हमारी कलाम की, हमारे कलीसिया की जो मेन आयत है, और वो आशा हमारी आत्मा का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम है। इसके बाद से पौलुस ने अपनी इंद्रियों की सुनना बंद कर दिया। जो उसकी इंद्रियां चिल्ला चिल्ला के उसको बताना चाह रही थी ना, उसको सुनना बंद कर दिया, और उसकी आत्मा फिर से खुदा में सुकूनत पाने लगी। उस मुकाम पे जहाँ पर योर स्पिरिट स्टार्ट्स ट्रस्टिंग गॉड, स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड, स्टार्ट्स होपिंग इन गॉड,
आप अपने आसपास हर किसी चीज़ को की अगुवाई करके उनको सही जगह तक पहुंचा सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद पॉल। फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ व्हेन हिज स्पिरिट सरेंडर्ड टू गॉड, he started expecting in God and he started hoping in God, and Paul was able to lead everyone back to safety. Our hope in Christ has to be something which is more than a belief. It has to be a tangible experience. हमारा ईमान खुदावन यीशु मसीह में हमारी आशा खुदावन यीशु मसीह में विश्वास से बहुत ज़्यादा अलग होनी चाहिए। वो एक वास्तविक अनुभव होना चाहिए। वो इतना सच्चा होना चाहिए या वो इतना असल होना चाहिए कि उसको आप छू सकें। क्या आप इस मुकाम पर आ सकते हैं कि आपका ईमान, आपका ट्रस्ट यीशु मसीह में इतना जड़ पकड़ ले कि आपको you don't have to be dependent on your friends or family, but you are actually developing the art of hearing the voice of God. आपकी जड़ें इतनी पुख्ता हो जाएं यीशु मसीह में कि आपको वो हुनर आ जाए खुदा की आवाज़ सुनने का, उससे तकिया करने का, और ख़ास तौर से अपने सोल को, अपनी भटकती हुई आत्मा से दूर करने का। Start learning to disconnect the soul from the detouring spirit. खुदा आपको आज की रात में बहुत बरकत दे। गुड नाइट। खुशी से सोइए, अपने सपनों को हासिल करिए। कोई तूफान, कोई बाढ़, कोई सैलाब, कोई मौसम आपको आपके उस सपने से जो आपने खुदावंद यीशु मसीह में बांधा है अलग नहीं कर सकता। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गुड नाइट।